हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीयरिंग ज्योमेट्री के बारे में। स्टीयरिंग ज्योमेट्री होती क्या है? तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग पार्ट एंड फ्रंट व्हील एंड रोड सरफेसेस। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री क्या है? हमारा सस्पेंशन और स्टीयरिंग की जो पार्ट है उसका और फ्रंट व्हील और सरफेस के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसी को हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। और स्टीयरिंग ज्योमेट्री हमारी 5 टाइप की होती है, उसमें 5 एंगल होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है कैम्बर एंगल, उसके बाद कैस्टर एंगल, उसके बाद टिप इंक्लिनेशन, उसके बाद टो एंड टो आउट। ये चीज़ है और इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 नंबर जो है ये हमारा है कैस्टर एंगल। और कैस्टर एंगल क्या होता है? ये हमारा टायर है। टायर को अगर हम देखिए, पहली बात तो मैं व्यू के बारे में बता दूँ। हम 3 तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। एक सामने से जो देख रहे हैं ये व्यू हो गया, एक ऊपर से देख सकते हैं और एक इस साइड से या फिर इस साइड से देख सकते हैं। तो ये व्यू हो जाते हैं। इसे हम टॉप व्यू बोल सकते हैं, इसे हम साइड व्यू बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, या फिर इसे फ्रंट व्यू बोल सकते हैं, इसे साइड व्यू बोल सकते हैं। तो मैं इसे समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी गाड़ी है, तो गाड़ी का ये साइड व्यू आपको देखना है। साइड व्यू से जब आप देखेंगे तो एक सीधी लाइन बनानी है टायर के जो बीच में मिडिल में है, वहाँ से बीच में, और जो हमारा ये सस्पेंशन वाला स्टड है उससे एक लाइन बनानी है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम बोलते हैं कैस्टर एंगल। मतलब ट्रू वर्टिकल लाइन और हमारे सस्पेंशन की जो लाइन होगी उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम कैस्टर एंगल बोलेंगे। कैस्टर एंगल हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अगर कैस्टर एंगल हमारा इस साइड में है तो पॉजिटिव होगा, और इस साइड में अगर जाएगा तो नेगेटिव होगा। और ये हम देख रहे हैं हम साइड व्यू से। और अब कैम्बर एंगल के बारे में देखें तो कैम्बर एंगल जो होता है हमारा, ये हम फ्रंट से देखते हैं। जब हमारी गाड़ी, जैसे मान लीजिए ये हमारी गाड़ी है जो कि साइड व्यू है। अब ये हमारा फ्रंट व्यू है। और फ्रंट में ये देख सकते हैं ये 2 टायर है हमारा, पहला और ये दूसरा टायर। अब ये टायर का जो झुकाव होगा ये ऐसे या फिर ऐसे होगा। अगर टायर का झुकाव सीधा है तो 0 कैम्बर एंगल हो गया। और टायर अगर हमारा इस साइड थोड़ा सा झुका हुआ है तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव कैम्बर एंगल। और अगर टायर हमारा अंदर की ओर झुका रहेगा गाड़ी के अंदर की साइड तो इसे बोलेंगे नेगेटिव कैम्बर एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कैम्बर एंगल है, ये टायर सीधा होता है। ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाली लाइन है, ये मान लिया गया आइडियल टायर है हमारा, सीधा है। और ये जो हमारा ग्रीन वाला पोर्शन है ये पूरा, ये और ये हमारा आइडियल पोजीशन के लिए है। और इससे जो टायर की वर्टिकल लाइन आ रही है ये सीधी है। लेकिन हमारा जो टायर होता है कभी इस पोजीशन में सीधा नहीं रहता, ये हल्का सा टिल्ट रहता है बाहर की ओर। जैसे आपने देखा होगा ऑटो में, उसमें थोड़ा सा ये टिल्ट रहता है क्योंकि वेट के कारण ये जो रहेगा टायर, वेट के कारण ये सीधा हो जाता है। अगर हम कैम्बर एंगल नहीं देंगे तो उसके बाद क्या होगा, वेट के कारण और गाड़ी अंदर की ओर जाएगी, जिससे कैम्बर एंगल हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। और इससे अनइवन टायर वियरिंग होती है। तो अब देख सकते हैं, जैसे मैं अगर ये ग्रीन वाली लाइन में हटा दूँ, ग्रीन वाला ये मैंने हटा दिया, ये जो था तो आप देख सकते हैं अब सिर्फ ये टायर बचा। ये जो हमारा टिल्ट टायर है, ये टिल्ट टायर हमारा बचा भी फ़िलहाल में। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे इस साइड में।
और ये व्हील सेंटर लाइन हो गई, ये जो व्हील के बीच की लाइन हो गई है, ये व्हील सेंटर लाइन, ये मिडिल में आके मिल गई टायर के। और ये जो हमारा ओरिजिनल टायर था उसकी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ये हमारी है। अब क्या है, व्हील सेंटर लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा हमारा कैम्बर एंगल। सिर्फ सीधा सीधा ये है कि व्हील सेंटर लाइन और व्हील वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा कैम्बर एंगल होगा। और कैम्बर एंगल हम हमेशा फ्रंट से ही देखते हैं। अगर यहाँ से हम देखेंगे, अगर कैम्बर एंगल अगर देखना है तो ऐसे अगर झुका है तो कैम्बर पॉजिटिव है, इधर झुका है तो कैम्बर नेगेटिव है। और किंगपिन इंक्लिनेशन क्या हो गया, ये जो हमारा टायर है ये हमारा एक सस्पेंशन के थ्रू लगा रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ियों में तो यहाँ पे ऐसे सस्पेंशन लगा रहेगा। और सस्पेंशन में जो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ये नकल हो जाता है ऐसे। इसी में स्टीयरिंग का भी कंपोनेंट लगाए जाते हैं, इसी में स्टीयरिंग के भी कंपोनेंट लगाए जाते हैं। और उसके बाद ये ऐसे सॉकर लगाया जाता है ऐसे, ये हमारी बॉडी से कनेक्ट रहेगा। तो अब क्या है किंगपिन इंक्लिनेशन। अगर किंगपिन इंक्लिनेशन देखेंगे तो ये जो इसकी वर्टिकल लाइन और टायर की जो वर्टिकल लाइन है, इन दोनों के बीच को जो एंगल होगा ये देख सकते हैं, टायर की वर्टिकल लाइन है। और ये जो हमारा था इसका सॉकर का जो भी एंगल बनेगा, लाइन आएगी सीधी, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसे बोलेंगे हम किंगपिन एंगल। और किंगपिन इंक्लिनेशन क्या होता है, ये एंगल और जो कैस्टर वाला एंगल है, ये दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा किंगपिन इंक्लिनेशन। तो आई होप आपको कैस्टर, कैम्बर और किंगपिन के बारे में पता चल गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम टो के बारे में। तो टो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इस फिगर में, ये हमारा दो टायर हैं, दो टायर हैं। इसे हम सामने से देखेंगे। अगर ये टायर, ये दो टायर हैं, अगर ये टायर हमारे अंदर की ओर हो, जैसे ये इस डायरेक्शन में दिखे ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे अगर दिखेंगे अंदर की ओर, तो इसे बोलेंगे हम टो इन। आप इसमें समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे दो टायर हैं, इसे हम सामने से देख रहे हैं, फ्रंट साइड से देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा इंजन लगा हुआ है इसके पीछे, ये हम यहाँ से देख रहे हैं सामने खड़े होकर। यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से अगर देख रहे हैं टायर अगर हमारा सीधा है, कोई भी टायर में ऐसे मान लीजिए ये टायर है सीधे हैं, तो इसमें क्या है 0 टो है, मतलब टायर हमारा न अंदर की ओर है न बाहर की ओर है, 0 टो है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं टो इन, टो इन के केस में क्या होगा, बाहर का जो हिस्सा होगा ये अंदर की ओर ऐसे झुका हुआ दिखेगा आपको। अगर इस तरह आपको दिख रहा है, मतलब बाहर साइड से अगर हम देखें, दोनों टायरों के बीच का गैप अगर चेक करें, अगर ये अंदर की मतलब कम है पीछे वाले से अगर ये कम है तो इसे हम बोलेंगे टो इन। अगर यही चीज़ अगर हमारी बाहर की ओर अगर रहेगी, ऐसे रहेगी, मतलब इस साइड ऐसे है, इस तरह से है, तो बाहर की ओर रहेगा, तो इसे हम कहेंगे टो आउट। मतलब बाहर का हमारा जो टायर है दिख रहा है, उसकी लेंथ पीछे वाली लेंथ से क्या बोलते हैं ज़्यादा है, तो इसे बोलेंगे हम टो आउट। तो ज़्यादा हम जो मारुति की गाड़ियों में क्या करते हैं, मारुति की गाड़ियों में सिर्फ हम टो ही एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर कैस्टर एंगल, कैम्बर एंगल या फिर किंगपिन इंक्लिनेशन अगर हमारा स्पेसिफिक वैल्यू से बाहर है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उसकी जो बॉडी है वो चेक करेंगे, या फिर दूसरा हमारा हो गया ये सॉकर, और तीसरा ये हमारा ये जो है हमारा इसको बोलते हैं स्टीयरिंग का नकल, क्योंकि इसी में आके हमारी स्टीयरिंग अब लगती है। और किंगपिन पहले यूज़ होता था, अब किंगपिन बहुत कम गाड़ियों में होता है। मारुति में तो जहाँ तक जिप्सी में यूज़ होता है, और
अदर गाड़ियों में जो है महिंद्रा हो गई, और महिंद्रा की गाड़ियों का मैंने अलाइनमेंट देखा था, तो उसमें हम कैस्टर और कैम्बर भी मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मारुति में हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो कैम्बर, कैस्टर एंगल और किंगपिन इंक्लिनेशन आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।